बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे बच्चों, कैसे आप? एक्सरसाइज 5.4 का आज हमें स्टार्ट लेना है। पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है 5x4 माइनस 19x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। जी, तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो हमें पता है कि क्या होता है। क्वेश्चन ये होता है, एक दफ़ा हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। 5x की पावर 4 19x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर एक x की पावर स्क्वायर दी हुई है और दूसरी पावर 4 दी हुई है, तो आपने फौरन ही जो मिनिमम पावर होगी उसको लेट कर लेना है। लेट कर लेना है किसके? लेट x² इज इक्वल टू y के इक्वल आपने कर लेना है। क्यों? ये देखिए, जैसे हमने बेसिकली इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। अब यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्योंकि x² की जगह तो हम y पुट कर लेंगे, पर इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि हमने तो अब इक्वेशन को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लिया तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x4 इज इक्वल टू y। आपने क्या करना है, अब x² को y और x4 को y² के इक्वल पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, सो 5y² x4 की जगह पे क्या आ जाएगा, y² और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 19। x² की जगह पे क्या आ जाएगा, y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? जी, जब ये आपको पता चल जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो चाहे अब आप इसके ऊपर फैक्टर्स क्या करें, फैक्टराइजेशन का मेथड इजी होता है, बजाय कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाएं। बेस्ट वे ये होता है कि आप इसके फैक्टर्स बना लें। अब फैक्टर्स बनाने के लिए अगर हम 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आता है 60। ठीक है, और हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए, 19 आ जाए। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा बच्चों? देखें, 2 कितने ज़्यादा 60 होता है, 2 मल्टीप्लाई में अगर 30 करें तो 60 आता है। ठीक है, पर 2 के अंदर प्लस करती हूँ तो 32 हो जाता है, 19 नहीं आता। माइनस करती हूँ तो 28 आ जाता है, वो भी नहीं है। उसके बाद 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ, 60 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं तो 20 के साथ। तो 20 के अंदर 3 को प्लस करेंगे तो 23 माइनस करेंगे तो 17, हमें 19 चाहिए। ठीक है, उसके बाद 60 को हम 4 के ऊपर डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या 4 के टेबल में जाता है, 15 पर जाता है। ठीक है, अब 15 के अंदर 4 को प्लस करूँ तो 19 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पेयर्स कौन से बनेंगे, 15 के और 4 के। ठीक है, इस तरह आप करके देख लिया करें, आपको इजीली आपका पेयर जो भी है वो मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5y² 15y 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब साइन हमारे पास कौन से आएंगे, हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ही हमारे पास 19 होगा ना। माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का। ठीक है, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो 5y कॉमन ले लेते हैं, एक y रह जाएगा, -3 रह जाएगा। यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो y -3 आ जाएगा, क्योंकि साइन चेंज और 12 को 4 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर आ जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पेयर्स बिल्कुल ठीक ले लिए। जो कॉमन लिए हैं उनको एक दफ़ा एक ब्रैकेट में लिख लें और जो ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा लिख लें। ठीक है, अब 5y - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से y - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 5y इज इक्वल टू 4
y इज इक्वल टू 4/5। 5 कैसे आ गया, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं। हमारे पास क्वेश्चन किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में गिवन है, तो हमने उसको वापस कन्वर्ट कर देना है। हमने y को किसके इक्वल लिया है, एक्स स्क्वायर के इक्वल लिया है ना। आप एक्स स्क्वायर को y का कंसीडर कर लें या y को एक्स स्क्वायर के इक्वल कंसीडर कर लें, मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आई है दोनों तरफ, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम y को एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो ये y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी भी ये साइड चल रही है, यहाँ पे भी आप लिख दें पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चाहे एक दफा लिख दें, चाहे आप दोनों तरफ अलग-अलग करके लिख दें। अब हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, x की, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। जब इस तरफ स्क्वायर रूट लिया तो 4/5 ये चीज़ आ जाएगी। जब इस तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5। ठीक है, अब बच्चों बुक के पीछे ये आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो पॉसिबल है ना। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, ये बेसिकली 2 होता है, 2/स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाता है, मतलब रेडिकल का साइन नीचे आ जाता है, हम उसे खत्म करने के लिए क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। जब इसी स्टेप पे मैं करके दिखा रही हूँ, इस स्टेप पे हमने रैशनलाइज कर दिया तो ये प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो बेसिक आंसर हमारे पास x का क्या आ गया, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/5। ठीक है, ये इसके बाद हम इस तरफ को चले गए, ये वैल्यू आई थी, इसका स्क्वायर ओपन किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ हम यही छोड़ सकते थे, हमने रैशनलाइज कर लिया। जब रैशनलाइज किया तो नीचे स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट के साथ कट गया, ऊपर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। अब हमारे पास x का जो सोल्यूशन सेट में हम आंसर लिखेंगे, ये भी मैं लिख देती हूँ, वो क्या आ रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो इस x का आंसर आया है, और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/5। ठीक है, ये दो आंसर्स हैं, ये दो x की वैल्यूज हैं जो इसका आंसर हमें दे रही है, इस इक्वेशन का। पार्ट 1 की अगर आपको समझ आ गई, पार्ट 2 और 3 बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही हैं, हम वो सॉल्व करेंगे तो आपके फर्दर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 4x4 माइनस 27x स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है, और आपको मैंने पार्ट 1 में बता दिया था कि हमने लेट कर लेना होता है जो भी आपके पास मिनिमम वैल्यू दी होगी x स्क्वायर को y के इक्वल। यहाँ से जब x स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 क्या होता है, 4 हो जाता है, y स्क्वायर आ जाएगा। पुट अब आप लोगों ने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेनी है, तो क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो सिंपल वे से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 18 किया है तो 72 आ रहा है। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए, ठीक है, और प्लस माइनस करेंगे तो 27 आ जाए। तो बेटे इसका जो पेयर्स बनते हैं ना, वो मैं आपको देखें, 72 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास 36 आता है। 36 के अंदर अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो आंसर
38 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा, इसलिए ये वाली टर्म तो नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे अब हम 72 को 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड हो जाता है 24 के अंदर, अगर हम मैं 3 को प्लस करूँ तो 27 आ जाता है। 4y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सेम वही है, दोनों माइनस माइनस किए तो प्लस हो जाएगा। 24 प्लस 3 27, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ जाएगा। यहाँ से हम 4y को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 1y रह जाएगा। 24 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस, क्योंकि माइनस ने प्लस कर दिया और इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। 18 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी नंबर हो जो कॉमन ले रहे हैं आप उसके ऊपर डिवाइड करें तो आपको यहाँ का आंसर मिल जाएगा। 18 को 3 पे डिवाइड करने से यहाँ का आंसर मिल गया। अब ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने पेयर्स बिल्कुल सही लिए हैं। एक दफ़ा हम ले लेते हैं 4y माइनस 3 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/4। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, एक स्टेप पे मैंने कर ली है। पहले क्योंकि ये माइनस का था उस तरफ जाके प्लस का हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ से ये -6 है तो उस तरफ जाके +6 हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमने बेसिकली किसके इक्वल ली हुई है, हमने x के इक्वल ली हुई है, तो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी ये करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब इसका ऊपर से स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो 3/4, इसका क्या आंसर आएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। इसी तरह जब आपने यहाँ पे लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और यही हमारा आंसर है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 5x की पावर 4 माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पार्ट 3 भी सेम पार्ट 2 की तरह ही है, पार्ट 1 की तरह ही है बच्चों। सबसे पहला स्टेप होता है आप इक्वेशन को लिख लें। 5x की पावर 4 माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने लेट कर लेना होता है, लेट y x स्क्वायर इज इक्वल टू y। मिनिमम पावर को हमने y के इक्वल सपोज कर लिया, x स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर के। पुट कर लें आप, ये 100 लिखते हैं। ठीक है, 5y स्क्वायर माइनस 22y, x4 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 4 आना था, x स्क्वायर को। ठीक है, और x की जगह पे y को, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे भी फैक्टर्स बनाने हैं, तो 4 8 और 40 होता है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, 42 के टेबल में आता है, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 के साथ तो 40 आ जाता है, और 20 के अंदर 2 को प्लस करूँ तो 22 भी आ जाता है। चलें जी, 5y4, यहाँ पे स्क्वायर ही आना है, सॉरी। ठीक है, माइनस 20y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तीनों पार्ट्स के अंदर माइनस माइनस साइन ही आया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी आपकी क्लियर होगी। आगे यहाँ से 5y कॉमन आ रहा है, 5y। छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों, मिस्टेक पे नहीं जाना, आप अपने मेथड को समझना है।
y कॉमन लिया तो एक y रह जाएगा -4, 5 ज़ा 20 होता है तो 4 आ जाएगा, -2 कॉमन लिया तो y रह जाएगा, माइनस साइन बाहर था, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, 5y - 2, ब्रैकेट सेम है तो आप कॉमन जो लिया हुआ है उनको एक ब्रैकेट में लिख दें और जो ब्रैकेट सेम है उनको एक दफ़ा लिख दें। अब दोनों को 1 बाय 1 करके इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, 5y - 2 इज इक्वल टू 0, y - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू तुम्हारे पास 4 आ गई है, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये प्लस माइनस का है, इक्वल की दूसरी जाके क्या हो गया प्लस का, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी जाके क्या हो गया डिवाइड का। आप दो स्टेप में भी ये वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने एक ही स्टेप में इस y की वैल्यू को सॉल्व करके लिख दी है। अब क्या करेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, हम जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2/5 स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, और यहाँ से जब आपने पुट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट की वैल्यूज आ जाएंगी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, ठीक है। बल्कि बच्चों एक मिनट, ये आंसर बुक के पीछे नहीं है, यहाँ से देखें फिर हमारे पास क्या हुआ है कि रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है वो वाला आंसर जो बुक के पीछे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलग कर देते हैं। यहीं पे मैं साइड पे बता देती हूँ कि आंसर वो वाला कैसे आएगा, वो वाला आंसर ऐसे आएगा कि रैशनलाइज करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो वैल्यू नीचे होती है उसी को ऊपर मल्टीप्लाई और उसी को नीचे डिवाइड करना होता है। ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सेम स्क्वायर रूट हो तो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, जब स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ कट गया, ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 10, नीचे आ जाएगा 5, तो ये प्लस माइनस के साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10/5। तो यहाँ पे आप वैल्यू को लिख दीजिएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10/5, ठीक है। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x प्लस 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर इसके ऊपर एक एक्सपोनेंशियल पावर आ गई है। एक्सपोनेंट जब आपकी वेरिएबल जो है वो पावर में चला जाए तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर x के साथ और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हमें इनकी वैल्यूज को ब्रेक करना होगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लें एज इट इज, -9 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रेक कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x 2 की पावर 1, बेसिस सेम हो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर मैंने बेसिस को अलहदा करके लिख दिया है, हर वैल्यू के बेस को अलहदा करके लिख दिया है। क्यों, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये 2 की पावर 1 क्या होती है, बेसिकली 2 ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख दे 4 2s are 8, 2 की पावर 2x माइनस 9, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी हमें वही काम करना है जो हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर किया है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको लेट कर लेना है y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू 2x,
ठीक है। 2x को y के इक्वल ले लेंगे, x को y 2x के इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, बेसिकली बात एक ही है। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू तो हमने y के ले ली, इसको करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x हो जाएगा। मतलब आप ये देखें 2x का स्क्वायर लिया तो उसे कैसे लिख लेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2x, तो यही चीज़ है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर जो भी आपकी इक्वेशन है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर पुट कर दें। तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, पहले हम इसके अंदर पुट कर रहे थे, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है 8y स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल थी, y स्क्वायर के, ये वाली वैल्यू अब आएगी तो हम y पुट कर देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में भी आप ये डेसिमल खत्म कर सकते थे, ऐसी कोई इशू नहीं है कि मैंने नहीं किया तो आप लोग नहीं कर सकते, बच्चों आप लोग कर सकते हो, हर चीज़ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, रैशनलाइज नहीं करना, हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 8 1 ज़ार 8, तो 8 के अंदर 1 को प्लस भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। चलो ये हमारे फैक्टर्स बड़े इजीली बन गए। 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब साइन कैसे लगा लेती हैं फटाफट से, भाई देखो जब साइन में ग्रेटर वैल्यू है और दोनों वैल्यूज में प्लस होना है तो माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, और साइन में ग्रेटर वैल्यू के साथ वैसे भी हमें माइनस साइन चाहिए। यहाँ से 8 और y दोनों कॉमन आ रहा है, 8y को कॉमन ले लिया तो यहाँ से y माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 को कॉमन लेने से क्या होगा, y माइनस 1 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने सिर्फ माइनस 1 को कॉमन लिया है। कभी भी माइनस साइन तो अकेला कॉमन नहीं दिया जा सकता, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ब्रैकेट सेम, इसका मतलब हमने हमारे पेयर्स बिल्कुल ठीक लिए गए हैं। कॉमन वाले को एक ब्रैकेट में लिख दें और दूसरी टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख दें। अब दोनों को 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8 y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ओवर 8। ठीक है, अब यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 2x, पुट y इज इक्वल टू 2x। जब मैंने y की जगह 2x पुट किया तो 1 ओवर 8 आ जाएगा और 2x पुट करने से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट आप लोगों ने बच्चों ध्यान से समझना है और इसकी रिवीजन बार बार आप लोगों ने करके रखनी है, ताकि ये स्टेप आपको भूले नहीं कि यहाँ पे अब ये रेडिकल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में गिवन है। इस x को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, दोनों की बेसिस को सेम करना पड़ेगा। अब ये नीचे दिया हुआ है, ये नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आप लोगों को एक्सपोनेंशियल रूल्स अगर याद हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, जैसे ही कोई भी टर्म नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो अपने साइन चेंज कर लेती है। 2x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब जब बच्चों आप लोग की बेस इक्वल होना तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि पावर्स को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x की पावर क्या आ गई है, -3, x की वैल्यू x इज इक्वल टू -3 आ गई है। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारे पास अब 1 है। अब इसकी बेस में 2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमारे पास 1 भी आए और 2 की पावर भी, मतलब बेस में 2 भी आ जाए। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 किसके इक्वल होती है बताएं, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, लॉज एक्सपोनेंट में हमने ये भी पढ़ा था, तो किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ 2 की पावर 0। अब बेसिस सेम करनी थी हमें, इसलिए लिखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई और यहाँ से 0 आ गई, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 -3। ठीक है,
5 पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 4 की पावर 1 प्लस एक्स, तो सोल्यूशन सेट में हम लिख लेते हैं 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि बेसिस को अलहदा कर देते हैं। 4 की पावर 1 4 की पावर एक्स, बेसिस से पावर्स ऐड 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इसी तरह प्लस 4 की पावर 1 4 की पावर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेसिस से पावर्स ऐड तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये माइनस है जिसको खत्म कर देते हैं। 4 की पावर 1 क्या होती है 4 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 4 की पावर 1 क्या होती है 4। ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ऊपर है इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर भी x है वहाँ पर भी x है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, लेट कर लेना होगा, लेट 4x इज इक्वल टू y। अब हमारे पास जब 4x ही दिया हुआ है तो हमें जस्ट यही 4x को ही लेट करना होगा, ठीक है। अब इक्वेशन के अंदर पुट कर दे। पिछली वाली के अंदर क्या था कि स्क्वायर भी था, इसलिए हम लोगों को स्क्वायर लेना होता था पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जब हमारे पास दोनों पावर्स हैं ये x की तो हमें मजीद कुछ सॉल्व करने की या स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको पुट करते हैं 4x की जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 4 ओवर y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये y डिवीजन में आ रहा है, हमें क्या करना है, इसको ऊपर लेकर जाना है और नीचे से खत्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ ये है कि एलसीएम ले लें, जिसके नीचे y नहीं है उसके साथ क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 के साथ जब y और y मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये 4 के नीचे y था तो ये y रह गया माइनस 10 y इज इक्वल टू 0। सबके नीचे क्या आ गया y आ गया, ठीक है। y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y स्क्वायर माइनस 10y अरेंज करके लिख लेते हैं माइनस 4 इज इक्वल टू ये y इधर डिवाइड हो रहा है क्योंकि दूसरी जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। एक ही स्टेप पे मैंने दो काम कर लिए हैं, यहाँ से y स्क्वायर बना लिया है, ये y डिवाइड हो रहा था इक्वल की दूसरी जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो रहा था सॉरी मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया 0 हो गया। अब हमें जितने स्टेप्स बच्चों आप कम से कम करेंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो हमें इतने ज़्यादा स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, अब फैक्टर्स बनाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, हमने फैक्टर्स बनानी है। 4 4 क्या होता है 16 होता है। ऐसे कौन से नंबर है जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 16 भी आ जाए। तो 4 4 तो 16 होता है, 2 5 10, 2 8 16, 2 और 8 का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनके सब में क्या होगा यही चीज़ हुई है कि दोनों के साथ माइनस का साइन आया है। 4y कॉमन आ रहा है, 4y कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक y रह जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लिया था तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 2। यहाँ से हम माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास माइनस बाहर आने से ये प्लस का हो जाएगा, y रह जाएगा, ये माइनस था, ये माइनस अंदर क्या हो जाएगा ये माइनस का आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जी मुझे मिस्टेक मिल गई, यहाँ से प्लस का था तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे मुझे समझ आ गई थी कि ये -2 आना चाहिए था, ब्रैकेट्स क्योंकि सेम होनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सेम आ गई है, 4y - 2 एक ब्रैकेट में और y - 2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 हम किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के। 4y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2, ये प्लस का था इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, y इज इक्वल टू 2/4। अब 2 1 2
2 2 ज़ा 4, दोनों की कटिंग होगी। दूसरी वैल्यू हमने क्या लेनी है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो इक्वल की दूसरी जगह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हमने लेट क्या किया था, लेट y की पावर 4 इज इक्वल टू y, 4 की पावर x इज इक्वल टू y, ये लेट की है। तो हमने अब क्या करना है कि y को वापस पुट कर देना है, ठीक है। अब बच्चों जब ये हमने पुट कर लिया, ये पावर में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास है 1/2, यहाँ से आ जाएगा 4 की पावर x, और y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 दी हुई है, तो 4 की पावर x आ जाएगा। 1 बाय 1 करके अब हम इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि x का आंसर हमारे पास क्या आता है। अच्छा बच्चों पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1 है। मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको पहले लिख दें और करके। तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है। अब यहाँ से देखें कि क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। 2 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 4 के इक्वल होती है। ये x साथ वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ये नेगेटिव ये प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 आ गया। समझ आइए, 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। वही चीज मैंने ये लिखी है, x था साथ था तो वो मैंने x लिख दी है। ये 2 की पावर 1 होती है ये वाली टर्म की, ठीक है। तो अब वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव था, प्लस का था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब बेसिस सेम हो बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। जब हमने इक्वल लिया तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और x के साथ इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, -1/2। अब यहाँ से जो हमारे पास है 4 की पावर x है, सेम इसको भी आप ऐसे करके लिख दे, 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 4 के, x साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 की पावर 1 होती है तो किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल ही आता है। बेसिस सेम, तो हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 2x पूरे का पूरा ही है, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक x की वैल्यू 1/2 आई है और एक x की वैल्यू -1/2 आई है। तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखते हैं 1/2 -1/2, ये हमारा आंसर आ गया है। अब पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 3 की पावर, मतलब 3 की पावर में है 3 - x -12 इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने 5th वाले को किया है। एक दफ़ा हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x 3 की पावर 3 - x -12 इज इक्वल टू 0। पावर्स को सेपरेट करके लिख लेते हैं, 3x तो अकेला ही है, इसको तो वैसे ही लिख दिया। यहाँ से 3 की पावर 3 आ जाएगी और एक दफ़ा 3 की पावर में -x आ जाएगा। बेसिस सेम हो, उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं तो 3 - x ऊपर वैसे ही आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का हो रहा है, इसको हमने पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा कि हमें इसे नीचे लेके जाना होगा। अब यहाँ से ये 3 की पावर x तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 3 1 3 3 9 9 3 ये देखिए ये इस तरह होता है ना, 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ से मेरे पास 27 आ जाएगा। 3 ओवर, बल्कि ये तो नीचे चला जाएगा, सॉरी ये वाली पूरी टर्म ने क्या करना है, नीचे चले जाना है, तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी। -12 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने यहीं से बस मजीद कुछ नहीं करना, जैसे ही आपके पास इस तरह की टर्म बन जाए आप लोगों ने लेट कर लेना है, लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y। अब हम इस इक्वेशन के अंदर y पुट कर लेते हैं, यहाँ पे भी y प्लस 27 ओवर y -12 इज इक्वल टू 0। सेम वही चीज़ है, एलसीएम लिया तो इसके साथ भी y मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, y स्क्वायर करके लिख सकते हो, y इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 27 माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ,
ठीक है, डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, y स्क्वायर हो जाता है, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरे से आके मल्टीप्लाई होगा, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाता है। y स्क्वायर माइनस, रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 12y माइनस प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। 27 1 जा 27, 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 जा 27, और 9 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास तब भी 27 आ जाता है, नहीं बल्कि हमारे पास आता है 12। 9 प्लस 3 किया तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसलिए हमारे जो पेयर्स बनने हैं, वाई स्क्वायर माइनस 12 12y की जगह हमें क्या लिख देना है, 9y माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 9 है, 9 3 जर क्या होता है, 27 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस किया तो 12 आ जाएगा। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का था, इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस का साइन लगाया है, तो ही वो एक प्लस हुए। ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू का साइन ऐसे ही आना था। y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 9, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, y माइनस, एक तो माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। 27 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा y को माइनस 3, y माइनस 3 को इक्वल टू 0 पे पुट कर लेते हैं, और एक दफ़ा y माइनस 9 को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। जब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है, 3, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है, 9। अब हमने लेट क्या किया हुआ था, लेट किया हुआ था y को किसके इक्वल, 3x के, पुट y इज इक्वल टू 3 की पावर x, यहाँ पे भी पुट करेंगे और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी हम पुट करेंगे, इस तरफ भी, दोनों साइड पे ही हमें पुट करना था। y इज इक्वल टू 3 की पावर x। y की जगह पे क्या किया हमने, 3x को पुट कर दिया दोनों तरफ। अब x की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिस सेम लानी होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सिंपल हमारे पास है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 1 होती है, तो क्या होती है कि तब भी आंसर 3 ही आता है। बेसिस सेम होगी तो हम x को इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से देखें, बेस सेम करने के लिए हम लिख सकते हैं क्या ये चीज़ कि 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। ऐसे ही है ना, जब 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ से बेस सेम होगी तो हम x को इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है, सिंपल सा, बहुत इजी सा, 1 और 2 सॉल्यूशन सेट आ गया। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का लास्ट पार्ट है बच्चों, 5 की पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को ही लिखना होता है। तो हम क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर उनकी पावर्स को हमने क्या करना है, ब्रेक कर देना है। माइनस 126 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 की पावर सेपरेट कर दो, ठीक है, दोनों के ऊपर। यहाँ से 1 भी अलहदा हो गया, 3x भी अलहदा हो गया, प्लस 5 के ऊपर 2 भी अलहदा हो गया, और 5 के ऊपर 3 माइनस 3x भी अलहदा हो गया। माइनस 126 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो 5 की पावर 1 किसके इक्वल होती है, 5 के, 5 की पावर 3x, 5 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 25 के, 5 5 25। ये माइनस का था, इसको प्लस करने के लिए क्या किया हमने, नीचे ले आए, 5 की पावर 3x आ गई, माइनस 126 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, लेट कर लेना है y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x, सॉरी 5 की पावर 3x बड़ा करके लिखा गया है। अब जहाँ जहाँ 5 की पावर 3x है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, y पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। माइनस 126 इज इक्वल टू 0। वही चीज़ आप एलसीएम ले लें। अब मैं डायरेक्ट लूँगी एलसीएम, ठीक है।
देखिए इसके नीचे y नहीं है, इसके नीचे है, तो इसके साथ एक y ने मल्टीप्लाई होना है, तो जब y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 5y² प्लस यहाँ पर 25 लिख लेते हैं, वैसे ही इसके साथ नहीं है तो इसके साथ भी कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। एक स्टेप ज़्यादा पे अब भी हो जाएगा रीअरेंज करने के लिए 5y² माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये y का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, एलसीएम में रह रहा था, यहाँ से जब इक्वल की दूसरी तरफ चला गया तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ रहा है 125। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 125 आए और प्लस माइनस करें तो 126 भी आए। तो बच्चों ये 5 के टेबल में तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 125 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 125 आ जाता है, और 1 को जब इसके अंदर प्लस करेंगे तो 126 आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखिए 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 25 1 जार 25 और 25 प्लस 1 किया तो 26 भी आ गया, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का भी आ गया, दोनों वैल्यूज माइनस माइनस प्लस होती है ना, तो 125 को 1 के अंदर प्लस किया तो 126 हो गया। यहाँ से 5y कॉमन आ रहा है तो y रह जाएगा, और 125 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें, यहाँ से दे रहा है 25 का, तो यहाँ से हमारे पास 25 कॉमन रह जाएगा। इसी तरह यहाँ से -1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये साइन प्लस का, ये माइनस का इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने पेयर्स बिल्कुल ठीक लिए हैं। 5y माइनस 1 y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 करके हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ से देखें 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस का, y इज इक्वल टू 1/5। 5 कैसे आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू यहाँ से सिंपली ये माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 25। अब हम लोगों ने लेट क्या किया था, जो लेट किया था उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x, ठीक है, इस तरफ भी पुट कर लेते हैं और इस तरफ भी पुट कर लेते हैं जी। अब हम लोगों ने बेस सेम करके उनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल कंपेयर करना होता है, तो क्या करेंगे 5 की पावर 3x इज इक्वल टू, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, जब ये इक्वल से ऊपर जाएगा, डिवीजन से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -1 आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को एक दूसरे के इक्वल लेके आ सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई और इक्वल की दूसरी जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। इसी तरह यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे तो एक तरफ 25 दिया हुआ है, तो हम 25 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 की पावर 3x, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 किसके इक्वल होती है 25 के इक्वल होती है, तो यहाँ से हम दोनों की पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। इस टाइम हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा बच्चों, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/3 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है x² + 1/x² + 2 ब्रैकेट में है x + 1/x - 33 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा
जी बच्चों, इसका मेथड भी बहुत इजी सिंपल सा ही है। अगर आप लोगों के पहले तमाम पार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो अगले क्वेश्चन को भी समझना मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख देना, वो हमने लिख दी है। अब हमने लेट करना होता है, जैसे हमने क्वेश्चन पार्ट 1, 2 में किया था, जो मिनिमम वैल्यू होती है जिसकी पावर सबसे कम होती है उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। ठीक है, हम लोगों ने इस वाली टर्म को जो कम पावर में है उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। अब इस चीज को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला ओपन करते हैं हम, तो किस तरह ओपन होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास x की दी हुई है, तो जहाँ जहाँ ए आते हैं वहाँ पे x पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 1/x होती है, तो यहाँ पे हम 1/x पुट कर लेते हैं। ये x इस x के साथ कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये 2 भी है, प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस तरफ भी आना है वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या करेंगे, ये 2 इधर प्लस का हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये प्लस का इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का। अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ये वाली, और x प्लस 1/x की इज इक्वल टू वाई, इसकी जगह पे ये टर्म्स पुट कर देते हैं। तो कैसे होगा, सो वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखें, इसकी जगह पे मैंने क्या पुट किया है, वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, प्लस 2y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो रही हैं, तो इनको हम कर देते हैं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं था, आप लोगों ने क्या किया है, जो मिनिमम पावर थी उसको y के इक्वल लेट कर लिया है। स्केल तब वहाँ पे भी हम लेते थे, वहाँ पे भी स्केल लिया, यहाँ पे भी स्केल लिया, ये मैंने ओपन करके लिखना बता दिया है। आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग ये स्टेप मिस भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इनके करने हैं फैक्टराइजेशन। 35 और 2 लेकर आना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 35, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे, ठीक हो गया। 7 मल्टीप्लाई में 5 35, और जब 7 माइनस 5 किया तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। चलें जी, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने इक्वेशन दोबारा लिख दी है। अब आप लोगों ने पता क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y, 7 5 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमने y को कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 7 आ जाएगा, माइनस 5 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 7 आ जाएगा। अब मैंने कैसे लिख दिया, ये y बाहर चला गया, पीछे रह गया एक y, यहाँ से y चला गया था तो 7 रह गया था। जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर वाले दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाने थे, प्लस के हो जाने थे। 5 कॉमन लेने से 5 बाहर आ गया, तो इसके साथ 1 रह गया, 5 1 5 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं थी। 35 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आता है, तो वो 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक दफ़ा 5 y माइनस 5 इज y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोनों को 1 बाई 1 इक्वल टू 0 पुट करना है। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 की, क्योंकि ये माइनस का इक्वल की दूसरी जगह जाके क्या हो गया, प्लस का, ये प्लस का इक्वल की दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, माइनस का।
अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, x प्लस 1/x के। अब यही चीज़ हमने वापस पुट कर देनी है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1/x के इक्वल, इसको पुट करते हैं। तो यहाँ से x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। अब हमने बेसिकली वैल्यू किसकी फाइंड करनी होती है, x की। तो इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तरफ लेंगे एलसीएम, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 था, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने ऊपर भी किया, x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, x स्क्वेयर हो गया। ये 1 वैसे के वैसे आगे, नीचे था x, ये x इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। ये 5x को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का इस तरफ आगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आ गई है। यही काम हमने दूसरी तरफ करना है। एक दफ़ा यहाँ पे इसको स्टॉप करें, फिर मैं बताती हूँ आगे हमने x की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे भी आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x इज इक्वल टू -7 हो गया एलसीएम लेने से। ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप लोग के बच्चों प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो आप लोगों ने क्या कर देना है, डायरेक्ट स्टेप कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोग इक्वेशन बना के लिख सकते हो। ये अब माइनस का इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये इन दोनों साइड्स के आप 1 बाय 1 करके फैक्टर्स बना लें, फैक्टर्स अगर बनते हैं, नहीं बनते तो इसके ऊपर लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि देखें इस इक्वेशन को 1 1 सर 1 होता है, 1 के अंदर 1 को प्लस भी कर दे तो 2 आ जाएगा, माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा, इसलिए इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, 1 के अंदर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, पर प्लस करने से 2 और माइनस करने से 0 आता है, तो फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। पहले बच्चों एक साइड को कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 की आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास -5 की आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ गई है। वी नो डैट, हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे आप लिख दे, वी नो डैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, -5, तो जहाँ b की वैल्यू आनी है वहाँ पे -5 को पुट कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1 ओवर 2, a की वैल्यू आ जाएगी 1। ध्यान से आप लोगों ने वैल्यूज जो a b c की दी हुई है फॉर्मूले के अंदर उनको पुट करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस के रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 ओवर 2। अब 5 प्लस माइनस के रूट ऑफ 25 माइनस 4 क्या होता है 21 ओवर 2। अब ये इससे आगे किसी का पेयर नहीं बनता, स्क्वायर नहीं बनता, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास यही रहेगी। सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास थी वो ये वाली थी। यहाँ से हम a की वैल्यू को ले लेते हैं 1, b की वैल्यू ले लेते हैं 7 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 आ रही है। अब हम लोगों ने इसी तरह क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको अप्लाई कर देना है। वी नो डैट सारा कुछ वही होना है जो दूसरी तरफ हमने किया है। ठीक है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हुआ बच्चों के x की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा लेंथी हो गया, बाकी कुछ नहीं था, बाकी काम वही था। इसलिए दुआ कीजिएगा कि हमें मेथड आता रहे, वरना क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्वेश्चन लंबा हो आप स्टेप्स को कम कर सकते हैं। जो हम उन्होंने ज़्यादा बच्चों को समझाने के लिए ना कि ये स्टेप इस तरह करके ये आंसर आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है, -7 प्लस माइनस के रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। -7 प्लस माइनस के रूट ऑफ 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 ओवर
2। अब जब 49 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 45 -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45/2। अब देखें यहाँ पे तो 21 है। अब 21 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 7 या 21 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्क्वायर बन ही नहीं रहा था, इसलिए मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती थी, मैंने इसलिए कहा था इसको छोड़ दें। यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस माइनस 45 है, तो 45 जो है ना बेटा 5 9 या 49 होता है, 45 होता है ना, तो 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसलिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 सेपरेट करके मैंने लिख दी है ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए, वो बच्चे जो नहीं अभी यूज टू। आप लोग वरना ये स्टेप इसके बाद डायरेक्ट भी लिख सकते थे। -7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ठीक है सर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर 3 में आ जाएगा। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखते हैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है हमारे पास आंसर है x का। Solution set is equal to 5 plus minus square root of 21/2 minus 7 plus minus 3 square root of 5/2। ठीक है। और 9 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 1/x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि उसमें तो हमारे पास क्या था, मैं बुक से समझा देती कि दोनों वैल्यूज प्लस की थी, तो हम लोगों ने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया था तो हमारे पास आंसर आ गया था। इसमें एक माइनस का है, एक प्लस का है, ये कैसे सॉल्व होगा? ये आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगी बच्चों। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है, वो हमने लिख लिया है। अब जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1/x के, चाहे इसको पहले लिख लें बाद में लिख लें, बात एक ही है। अब स्क्वायर लेना है तो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को अगर आता है तो आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगी कि माइनस हो या प्लस हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। a स्क्वायर माइनस 2a, ये एडिशनल स्टेप है बच्चों, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो बच्चे जो वीक हैं उनको नहीं समझ आती कि फॉर्मूला कैसे ओपन होगा। तो a की वैल्यू x है, यहाँ पे भी पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट कर देंगे। b की वैल्यू 1/x है, यहाँ पे भी पुट की, यहाँ पे भी पुट की। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया। x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास रह गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये y स्क्वायर इस तरफ है, ठीक है, तो ये माइनस हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के। आप लोग पिछले पार्ट में मैंने इस तरफ रखा था, इस पार्ट में इस तरफ किया। मैंने बताने का मकसद ये है कि आप जिस तरफ मर्जी रख लें आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ से अब इस इक्वेशन को मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे पुट कर देंगे और x माइनस 1/x को y पुट कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए ये मैंने पुट कर दी है। अब ये 2 साथ अलहदा से चल रहा था तो इसलिए क्या होगा, ये इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2y स्क्वायर प्लस 2 2 4 माइनस 25y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, तो 17 में से अगर आप 4 को माइनस करें तो 17 माइनस 4 किसके इक्वल होता है, 13 के, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस 25y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन ऑपरेटर वाले के साथ कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या कर दी है, माइनस साइन अप्लाई कर दी है। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन को करेंगे। अब इसके फैक्टर्स भी बच्चों बड़े इजी हैं। 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 26। 26 में से अगर -1 करते हैं तो क्या हो जाता है, 25, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंथी है पर उसके फैक्टर्स उन्होंने क्या कर दिए, हमारे लिए इजी बना दिए। 26y माइनस
y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अभी तक हम माइनस माइनस ही लगा रहे थे, इसलिए मैंने माइनस लगाया। पर बच्चों देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 26 प्लस 1 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर इसको प्लस का करना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 1 क्या हो जाएगा 25, और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारा जो था क्वेश्चन वो चेंज हो गया इस वाले में आके। 2y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 13 रह जाएगा हमारे पास अंदर। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जब साइन चेंज करने होते हैं तो हमें माइनस साइन लेना होता है, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें यही चाहिए था, तो इसलिए मैंने प्लस 1 को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y प्लस 1 y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं जी। यहाँ से अब हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये 2y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी तरह यहाँ से y की वैल्यू 13 आ जाएगी, ये तो सिंपली आ गई। अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, ठीक है, वो चीज़ हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब हम करेंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। y की जगह पे हमने इक्वेशन को पुट कर दिया, इसी तरह इस तरफ भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 13। अब 1 बाय 1 करके दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। ये अब एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 इधर जब आएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को इसके साथ किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब देखिए, मुझे देख के समझ आ गई कि ये जब x ऊपर जाना था तो इसने क्या हो जाना था, माइनस x ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था x के साथ, ठीक है। तो ये माइनस x आना था क्योंकि हमारी इक्वेशन बननी क्वाड्रेटिक। अब क्या करेंगे, इस टर्म को इस तरफ लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना के देखें, फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 लाने के लिए प्लस 2 करेंगे तो भी नहीं आंसर आ रहा, माइनस करेंगे तो भी नहीं आंसर आ रहा। तो हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 2। वी नो डैट, हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, वो होता है माइनस बी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होती है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जो वैल्यूज जिसकी थी वहाँ पे मैंने वो वाली वैल्यूज को पुट कर दी है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो क्या हो रहा है हमारे पास, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 ओवर 2 2 ज़ा 4, 16 प्लस 1 किया, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 4 आ जाएगा। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, ये यहीं कहीं हमारे पास फुल एंड फाइनल x का आंसर आ गया, ठीक है। दूसरी साइड पर हम चले तो हमने अभी सिर्फ उसको पुट किया था x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 13 के इक्वल। अब हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 13। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना था, x को x के साथ किया तो x स्क्वायर हो गया, ये -1 वैसे के वैसे ही नीचे आ गया एलसीएम।
बता देती हूँ, ठीक है। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करके मैंने उसको पहले ही लिख दिया है, क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अब फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, 1 1 1 होता है, प्लस कर ले तो 2 आ जाएगा, माइनस कर ले तो 0 आ जाएगा, 13 किसी सूरत नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 13, c इज इक्वल टू माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वी नो डैट, सारा काम वही जो हमने पिछले पार्ट में साथ साथ किया है वही करना पड़ेगा हमें। वी नो डैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 ओवर 2, a की वैल्यू 1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर क्या होता है नहीं पता, तो ये कैलकुलेटर आपके पास है, 169, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4 ओवर 2। इन दोनों को ऐड करें, 169 प्लस 4 173, ठीक है। 13 प्लस माइनस के रूट ऑफ 173 ओवर 2। तो बच्चों ये भी किसी तरह पेयर नहीं बन रहा, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में एक में किया था, स्क्वायर बना लिया था, उसको मजीद रेडिकल साइन को कम कर लिया था, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा। आपके बुक के पीछे देखेंगे तो यही आंसर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन सेट में एक आंसर हमारे पास आ रहा है ये वाला, ठीक है, और दूसरा आंसर आ रहा है ये वाला। तो सोल्यूशन सेट में हम उसको लिख देते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 4, 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 173 ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन को देख के आपने परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म में जो थी इक्वेशन थी, रेसिप्रोकल फॉर्म जो थी, उसमें हमें साफ साफ नजर आ रहा था x प्लस 1 ओवर एक्स या x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में थी। इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखें। अगर आपके पास एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज दी हुई हैं 4 3 2 1 एंड 0, मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ x की वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपने करना क्या है कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कर दें, ठीक है। डिवाइड बाय x स्क्वायर, ठीक है। उससे क्या होगा अभी समझ आ जाएगी। 2 की पावर x की पावर 4 है, इसको भी x स्क्वायर के साथ डिवाइड, 5 x की पावर 3 है, इसको भी x स्क्वायर के साथ माइनस 14 x की पावर 2 है, x स्क्वायर के साथ माइनस 5 की पावर x स्क्वायर के साथ x इधर ही है प्लस 2, इससे भी x स्क्वायर के साथ होना है, 0 ने भी x स्क्वायर के साथ डिवाइड होना है, सब ने ही होना है। अब जहाँ पे जो वैल्यू कट हो रही है ना, जितनी मैक्सिमम, आप उसको कट कर दें। इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो इसकी 2 पावर कट गई, पीछे कितनी रह जाएगी, इसके पास 2 रह जाएगी। 5 इसकी 2 कट गई तो पीछे रहेगी 1 पावर, इसकी दोनों वैल्यूज कट गई हैं तो ये अकेला 14 ही रह जाएगा माइनस। अब ये ऊपर कट हुआ तो एक नीचे कट हो जाएगा, 5 ओवर x आ जाएगा। सिंपल हमने कटिंग कर रही है, प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी कोई कटिंग नहीं हुई और ये हो गया 0, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो अब देखें, जो स्क्वायर वाली टर्म्स है आप उनको इकट्ठा करके लिख दें, 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, जो x वाली है उनको इकट्ठा करके लिखते हैं -5x माइनस 5 ओवर x माइनस कॉन्स्टेंट को लहदा इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर करें तो ये कुछ आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन की टर्म बनती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर
यहाँ से बाहर चला गया तो पीछे 1 रह जाएगा, 2 1 क्या होता है 2 होता है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से इसी तरह -5 को कॉमन लेने हैं तो एक तो साइन चेंज, ठीक है, ये 5 बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। बन गई रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, वही चीज़, इस पे हमें स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। पिछले तमाम दोनों पार्ट्स में हमारे पास यही चीज़ गिवन थी, इसके अंदर क्या हुआ हमें बनाना पड़ा है। लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दोबारा से कर देती हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, ठीक है। जब हमने इसके इक्वल लेट कर लिया तो अब ये चीज़ लाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और ये चीज़ हमारे पास किस तरह आती है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस का 2 आएगा, माइनस है तो माइनस का 2 आएगा। फॉर्मूला ओपन करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि ये कैसे ओपन होना था। यहाँ से ये प्लस का 2 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब ये वाली टर्म, इसका आंसर हमने यहाँ पे पुट कर देना है और इसकी जगह पे y को पुट कर देना है। जी, ये वैल्यूज को पुट कर दिया। अब ये क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2y स्क्वायर 2 2 -4 -5y -14 इज इक्वल टू 0। -14 -4 किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास -18 के। तो इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर -5y -18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर्स बना के देखते हैं क्या फैक्टर्स बनते हैं। 18 2s are 32, ठीक है, 36 होता है, ठीक है, 36। और ऐसे दो पेयर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो 36 बच्चों 2 के टेबल में तो अगर ये कर रहे हैं तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। 2 18 होता है, 36 तो प्लस माइनस करने से तो ये चीज़ नहीं आ रही है। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं होता, देखें 36 को मैं डिवाइडेड बाय करूँ 3 पर तो ये आ रहा है 12 के अंदर 3 को प्लस कर लें तो 15 माइनस कर लें तो 9 आ जाता है। उसके बाद 36 को आप डिवाइड करके देखें 4 पर तो ये 9 पर आ रहा है। 9 के अंदर 4 को प्लस करूँगी तो 13 हो जाता है, माइनस करूँगी तो 5 आ जाएगा और 5 4 9 36। चलें जी, पेयर्स बन गए। 2y स्क्वायर माइनस प्लस 4y माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब साइन कैसे लगा देती हैं, देखें प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू लाने के लिए हमने माइनस के साइन ये कर दिया है। अब मैंने पहले 9y क्यों नहीं लिखा बच्चों, कॉमन लेने के लिए। देखिए आप 2 और 4 में से तो कॉमन ले सकते हो, पर 9 आ जाता तो कॉमन लेना मुश्किल हो जाना था। यहाँ पे अगर मैं 4 रख देती तो 4 के टेबल में 18 तो नहीं आता, तो कॉमन लेना मुश्किल हो जाना था। इसलिए मैंने उनको आगे पीछे करके जो जिसके साथ कॉमन इजीली आ सकता है वो आप करके वैसे वैल्यूज को लिख सकते हैं। यहाँ से 2y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 2 रह जाएगा, माइनस 9 कॉमन आ रहा है तो y माइनस प्लस हो जाएगा 2। इसका साइन भी चेंज, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। 9 1 9 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 9 2 18 होता है तो 2 यहाँ पर आ गया है। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब पेयर सही लिए। 2y माइनस 9 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 1 बाय 1 हम किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के। 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 9, ये प्लस का था, इक्वल के दूसरे जाके माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, डिवाइड हो रहा है 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 9/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई है -2। ये प्लस का था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का। अब हम लोगों ने क्या पुट किया था, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x के, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में था, तो हम लोगों को हर हाल में उसको वापस उसी फॉर्म में लेकर आना ही है।
जब y की जगह हम पुट करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हमने एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ से एलसीएम ले लिया तो ये x² प्लस 1/x हो जाएगा, ये यहाँ पे 9/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 9x, ठीक है। 2 1 जार 2x, 2 1 जार 2। अब इस इक्वेशन को तमाम वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना के देखें, 2 2 जार 4 होता है, 4 1 जार 4, 4 और 1 को प्लस करने से भी 9 नहीं आ रहा, 2 2 से भी होता है तब भी हमारे पास 9 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। उससे पहले हम इस साइड को भी साथ सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे ये था x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये हो गया x² प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया x² प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, ये माइनस का इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना के देखिए, 1 1 जार 1, 1 के अंदर 1 को प्लस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। अब चाहे तो आप पेयर्स बना के देख लें, या बच्चों अगर आप गौर करें तो ये फॉर्मूला भी बन रहा है, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो मैं यहाँ से अगर आप फैक्टर्स बना के कहना चाह रहे हैं, देखिए तो फैक्टर्स बना के भी दिखा देती हूँ, x² प्लस x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को 1 बाय 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, इसका भी और इसका भी। अगर हम इसका फॉर्मूला कंप्लीट करें, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई हुआ था 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आएगा। तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अगर आप शॉर्ट फॉर्म में ये करना चाह रहे हैं इतने लंबे स्टेप करने के बजाय तो ये भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बता दिए। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरफ भी ले लिया तो ये इसके साथ कट गया, ये हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रह गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास -1 आ जाएगी। मैंने दोनों तरीकों से आप लोगों को बच्चों को बता दिए। यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 की। अभी ये वाली साइड हमारे पास रहती थी जिसमें क्या हुआ था कि ये हम -9 को +9 को इस तरफ लेकर आए थे तो वो -9x हो गया था। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, b की वैल्यू क्या दी हुई है, -9 दी हुई है, c की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। वी नो डैट, हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है, बताएं ज़रा क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ठीक है। यही चीज़ होती है हमारे पास। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 9 है तो -9 आएगा, -9 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 दी हुई है, c की वैल्यू भी 2 दी हुई है, पुट कर देते हैं ओवर 2a, ठीक है। मिस्टेक की तरफ बच्चों मत जाइएगा। x इज इक्वल टू माइनस हो गया +9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 9 जार 81 माइनस 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 ओवर 4। अब 81 में से आप 16 को माइनस करें, 81 माइनस 16 तो ये आ रहा है 65। x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 4। और ये फर्दर सॉल्व नहीं होता बच्चों तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिख दोगे, -1 जो दूसरी टर्म का आंसर आया था 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 4।
ठीक है, ये हमारा इस तरह पार्ट 10 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर फोर्थ टाइप हमारे पास दी हुई है इस पार्ट 11 के अंदर, और 12 भी दोनों सेम ही है कि हमारे पास 4 ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसको सॉल्व करने का बच्चों एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक होती है कि आप लोगों को समझना होता है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है। हम ऐसे ही नहीं दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, चारों ब्रैकेट्स को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो और फिर उसको जाकर सॉल्व करो, तो वो बहुत हेक्टिक और गलती का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। सिंपल वे इसका ये है कि आप लोगों ने दो ऐसे ब्रैकेट्स लेने हैं जिनका आंसर सेम आ रहा हो, मतलब हम लोगों ने सेम करने की कोशिश करनी है। अगर 1 और 2 का मैं लेती हूँ तो 2 + 1 3 हो जाता है, लेकिन 5 और 4 का लेने से मेरे पास 3 नहीं आता, डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह 1 और 4 -4 का लेती हूँ तो 1 में से -4 किया तो -3 आ जाएगा, और 2 में से -5 का लिया तो -3 आ जाएगा। मतलब ये वाला आंसर आपका दोनों तरफ में सेम होना चाहिए, दो पेयर्स का आंसर आपका सेम आ रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो दो पेयर्स आपस में बनने हैं वो x + 1 x - 4 का बनना है, और यहाँ से x + 2 x - 5 का बनना है। समझ आ गई है? दो ब्रैकेट्स के आंसर को आप लोग सेम कंसीडर करो, देखो किनको सॉल्व करने से आंसर सेम आ रहा है, तो वो दो पेयर्स आप लोगों के बनेंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही रैंडमली नहीं किसी को लेके चल सकते। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इन दो की करेंगे, उन दो की करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब इन दो की मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ किया x² हो गया, x को -4 के साथ किया तो -4x हो गया, 1 को x के साथ किया तो x आ जाएगा, 4 1 = 4 माइनस साइन साथ आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह इस तरफ भी कर लेते हैं, x को x के साथ किया तो x² हो जाएगा, x को -5 के साथ किया तो -5 आ जाएगा, +2 को x के साथ किया तो 2x आ जाएगा, +2x हो जाएगा, +- 5 2 = 10, ये +8 = 0। इनको सॉल्व करें, x², ये दोनों क्या हो जाएंगे, -5x नहीं 3x होना है बच्चे, +- 4 - 1 3, ठीक है, -4, और जब इन दोनों को किया तो x² - 3x - 10 + 8 = 0। अब देखिए यहाँ पे भी x - 3x है, x - 3x है। जब आपके पास वैल्यू सेम हो तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। अब इसके अंदर आप लोगों ने लेट क्या करना है, लेट x² - 3x = y। इसकी जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, y को, y - 4 y - 10 + 8 = 0। आपका क्वेश्चन x से अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों वैल्यूज को आपस में अब हमने मल्टीप्लाई करना है, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y² हो जाएगा, फिर इस y को -10 के साथ किया तो -10y आ जाएगा, -4 को y के साथ किया तो -4y, माइनस माइनस प्लस, 10 4 = 40, ये +8 = 0, y² - 14y +48 = 0, ठीक है। ऐसे ही है ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, 10 + 4 14, 40 के अंदर 8 को प्लस किया तो 48 हो गया। अब हमने करने हैं इसकी फैक्टराइजेशन। 48 कैसे आएगा, देखिए 2 और अगर मैं करूँ 24 को तो 26 आएगा, माइनस करने से 22 आएगा, वो तो नहीं हो रहा। 3 के टेबल में अगर जाके देखें तो 3 के टेबल में 48 / 3 करें तो 16 आता है, 16 के अंदर 3 को प्लस करूँ तो वो हो जाता है 19, माइनस करूँ तो वो हो जाता है 13, ये भी पॉसिबल नहीं है। 48 / 4 ये हो जाता है 12 का, और नहीं उससे भी नहीं हो रहा,
क्यों? क्योंकि प्लस करने से 12 के अंदर 4 16 आ जाएगा, माइनस करने से ये 8 आ जाएगा। 5 के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में आता है, तो 6 के टेबल में करके देख लेते हैं। 8 और 6, 8 6 48 होता है, और 8 और 6 को अगर प्लस करूँ तो मैं 14 भी आ रहा है। चलें जी, आपके पेयर्स बन गए। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 6y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 6 14, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का, इसलिए इन दोनों के साथ क्या है, माइनस का साइन आ गया है। यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ से 6 को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 48 को 6 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, इज इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर वाले साइन भी क्या हो गए, चेंज हो गए। एक दफ़ा y माइनस 6 आ जाएगा, y माइनस 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 करके हम इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह जब यहाँ पे पुट करेंगे y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप लोग समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं बच्चों, हमारे पास आंसर किस टर्म में आया है, y के टर्म में आया है। हमने इसको वापस x के टर्म में लेके जाना है। हमने लेट किसके इक्वल किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के, तो अब y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये देखें, जब यहाँ पे हमने पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल की दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो इक्वल की दूसरी तरफ आ जाएगा 8। अब दो इक्वेशन हमने बनानी है, बल्कि वो खुद ही बन जानी है। ये माइनस प्लस का और इक्वल की इस तरफ आ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के फैक्टर्स बना के देखते हैं क्या फैक्टर्स बनते हैं। 6 1 are 6, ठीक है। 2 3 are 6 होता है, 2 के अंदर 3 को प्लस करेंगे तो 5 आता है, माइनस करेंगे तो 1 आता है। 3 के टेबल में भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना होगा सोचे बगैर। c is equal to minus 6, we know that x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है। x is equal to minus 3 plus minus square root of माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 6 ओवर 2, a की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होता है 9, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 को 6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 24 होता है, डिवाइडेड बाय 2 1 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 के अंदर आप 3 को ऐड करें, 9 को ऐड करें, 24 प्लस 9 इज इक्वल टू 33 ओवर 2। 33 सॉल्व नहीं होता मजीद, इसलिए यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3, c की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, अब वी नो डैट, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक, जल्दी से पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, यहाँ से भी अक्सर इनके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -8 दी हुई है, ओवर 2a। ठीक है, वैल्यूज ध्यान से आप लोगों ने पुट करनी है, तो अब आप लोगों ने इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि आप लोगों को समझ होगी कि कैसे करनी है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9
ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 8 ठीक है, 4 8 क्या होता है 32 होता है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू का आंसर यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 के अंदर आप प्लस कर दे 32 प्लस 9 वो होता है 41/2। ये भी मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए हैं, जो कि है सॉल्यूशन सेट में आप लिखते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41/2। ये हमारे पास आंसर आ गया है। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है x+3, x+4, x+5 एंड x+6 इज इक्वल टू -1। मैंने आपको बताया था हमने वो दो पेयर्स लेने होते हैं जिनका आंसर सेम आ रहा हो। मैं 3 के अंदर 4 को प्लस करूँ तो 7 आता है, पर 5 और 6 को प्लस करने से 7 नहीं आता, वो हमारे पास 11 आता है। तो क्या करेंगे हम, 3 के अंदर अगर 5 को प्लस करें तो 8 हो जाता है, 4 के अंदर 6 को प्लस करें तो 10 हो जाता है। इसका मतलब ये दो पेयर्स भी नहीं है। 3 के अंदर 6 को प्लस करूँ 9 हो जाता है, और 5 और 4 को करूँ तो भी 9 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट और लास्ट पेयर यहाँ से अब हमारे पास बनेगा x+3, x+6 और दूसरा बनेगा x+4, x+5 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x के साथ किया तो x स्क्वायर हो गया, x को 6 के साथ किया तो प्लस 6x आ जाएगा, 3 को x के साथ किया तो 3x आ जाएगा, और प्लस 3 को 8 के साथ किया तो 6 3 18 आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी तरफ हमने अगर किया तो x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, x को 5 के साथ किया तो 5x, अब 4 को x के साथ किया तो 4x, और 5 4 20 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, x स्क्वायर 6 + 3 9x प्लस 18, और इस तरफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x, 5 को 4 को प्लस किया 9 आ गया, प्लस 20 इज इक्वल टू -1। अब बच्चों हमारे पास दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई हैं, तो हम लोगों ने क्या कर लेना है, लेट x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y पुट करने से ही बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग y को पुट कर लेते हैं। अब जब y को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, y प्लस 18 y प्लस 20 इज इक्वल टू -1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर हो गया, y को 20 के साथ किया तो 20y हो गया, 18 को y के साथ किया तो 18y आ गया, और 18 को जब 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 360 वैल्यू आंसर आ रहा है, 360 इज इक्वल टू -1। इन दोनों को ऐड करेंगे, y स्क्वायर प्लस 2038 प्लस 360, ये माइनस है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई है। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है y स्क्वायर प्लस 38y प्लस 361 इज इक्वल टू 0। अब हमने पेयर्स यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। बच्चों चाहे तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है इतनी बड़ी वैल्यू है तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, वरना आप याद रख लीजिएगा एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, 361 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 361 आ रहा है। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 361 भी आ जाए, और प्लस माइनस करने से हमारे पास 38 भी आ जाए। तो बच्चों 19 को अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 361 आ जाता है। ये 19 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए मुझे पता था, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने याद रख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो बार बार आपका क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 19y प्लस 361 इज इक्वल टू 0। 19 के अंदर 19 को अगर आप प्लस भी करके देख लेंगे ना, ये देखें 19 प्लस 19 हमारे पास आंसर 38 आ रहा है।
ठीक हो गया। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y प्लस 19, एक y बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, y बाहर चला गया तो 19 रह गया। यहाँ से हम 19 को कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस यहाँ से 361 को अगर आप 19 पे डिवाइड करें, 361 डिवाइडेड बाई 19, तो हमारे पास आंसर 19 ही आता है। तो अंदर भी हमारे पास क्या रह जाएगा, 19 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ये हो गया स्क्वायर y प्लस 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास 19 जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 19, ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया। अब मैं इसी तरह सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों को, y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -19। अब हमने लेट क्या किया था y को एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो वो यहाँ पे अब हम पुट कर देते हैं। देखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -19, y इज इक्वल टू -19 आ रहा था ना, तो उसकी जगह आप ये पुट कर दिए। इस टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई हमारे पास पेयर नहीं है कि हमारे पास 19 आ जाए और प्लस माइनस करने से 9 भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू x की होती है, c इज इक्वल टू 90। वी नो डैट हमें पता है कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 19 ओवर 2a। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस 19 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आ रहा है 76। ठीक है, 76 ओवर 2 1 are 2, -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 76 माइनस 81, तो ये आ रहा है 5। ठीक है, 5 ओवर 2। अब 5 किसी के साथ हमारा पेयर नहीं बन सकता, स्क्वायर नहीं बन सकता, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो x का हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही आंसर आया है, तो आप सॉल्यूशन सेट में जस्ट एक ही आंसर लिख देंगे, -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है।